रावण का किस्सा है। एक ग्रंथ आता है, उसको इंद्रजाल बोलते हैं। इसकी रचना जो थी वो रावण से रिलेटेड है। तंत्र का प्रयोग किया था रावण ने। लंका में बैठे बैठे जो इंद्र की सभा में जो अप्सरा नाच रही थी ना, बेहोश हो गई थी। तो ये तंत्र में ये ताकत होती है कि आप बैठे कहाँ हो, स्वर्ग में जाके आपने वो कर दिया। तो बड़ा परेशान सा लग रहा था, दुखी सा, परेशान सा था। वो लड़का तो अब आ नहीं पाएगा, उसके साथ में तो कुछ हादसा हो गया। तो नदी जाती थी तो ये एक आइडियल कंडीशन बनती है किसी भी गलत एंटिटी के रहने की। मतलब पिशाच जो होते हैं वो ज़्यादातर ऐसी जगह को ज़्यादा पसंद करते हैं जो निर्जन वन होते हैं, जहाँ कोई आता जाता नहीं है। कंडीशन ये होगी कि तू जो भी तेरे सामने आया तुझे डराने की कोशिश करेगा, तुझे डरना नहीं है। अगर डर गया, तू भाग गया वहां से या तूने बंद कर दिया जाप करना, तेरी लाइफ की कोई गारंटी नहीं है। अब क्या हुआ कि अचानक से सियारों की आवाजें आने लगी, कुत्ते रोने लगे जी। कुत्ते वहां पहले थे नहीं, कुत्ते कहाँ से आए। उसे भी लगा कि हाँ चलो कोई परीक्षा लेगा भगवान तो ठीक है, मुझे तो अपना काम करना है, तभी तो सफलता मिलेगी। ठीक है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। पानी मेरे ऊपर आ रहा है, कोई मुझे खींच रहा है और अभी तक नहीं मरा, जिंदा हूँ, तो क्या पता और 4 दिन और जिंदा रह जाऊं। वो जो उसने मंत्र दिया था वो दिया था कर्ण पिशाचनी का। अब उसने बताया था कि पर्टिकुलर चीज़ें हैं, ये जाना, और इतनी जब तेरी माला हो जाए तो ये वाला तुझे उसमें चढ़ाना है, फिर ये हो जाए तो ये करना है। तो मैंने उसकी तरफ देखा, बोला कि बहुत ही मतलब सुंदर सी लेडी, जो उस टाइम सुंदर हो। हाँ, और कपड़े वपड़े भी अच्छे पहने हुए उसने, मतलब कि, और मतलब उसको देख के ऐसा लगा कि कोई भी इंसान मतलब कि उसके बुलाने से मना कर ही नहीं सकता। अब वो चल पड़ता है तो उसको वहीं ले जाती है जंगल में। एक दिन सो रहा था, अचानक से दरवाजा खुलता है, जैसे कोई धक्का मार के खुलता है, और वो चीज़ आ जाती है। वो परेशान रहता था बहुत ज़्यादा। तो उसने बताया बहन तू यहाँ से चली जा, कहीं दूर चली जा, तू ऐसे ऐसे उसके रिलेटिव के यहाँ चली जा और मैं तुझे वहीं देख लिया करूँगा, तू अपनी पढ़ाई लिखाई वहीं कर ले, तो यहाँ से भाग जा। तो वो क्या करती थी, वो लोगों को मारती थी। 3-4 दिन बाद कोई कहीं पे मरा मिला है, कोई कहीं पे मरा मिला है, किसी के अंदर से खून ही गायब है, किसी की आंखें नहीं है, किसी की जीभ निकाल ली उसने। तो उससे बोलती है कि अब तेरी करनी कौन कौन भुगतेगा, मैंने तुझसे मना किया था ना, किसी को बताना नहीं है। क्या हाल है मित्रों, तो अगेन आ चुके हैं पॉडकास्ट लेकर। तगड़ा पॉडकास्ट होने वाला है भाई आज का, और आज अगेन हॉरर पॉडकास्ट होने वाला भाई। जो जिसको डर लग रहा हो वो भी देखना, जिसको नहीं लगता वो भी देखना भाई। देखो तो आज हमारे साथ फिर आ चुके हैं राहुल चौधरी भाई। तो क्या हाल है भैया? बहुत बढ़िया जी। तो भैया आज फिर भूत का खुलासा करने वाले हैं। और भूतों का भाई देखो मुझे तो पता नहीं है भाई, भैया ने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस करे हुए हैं। इन्होंने पहले भी स्टोरी बताई थी, उस पॉडकास्ट जाकर देख सकते हैं। उसमें भाई ज़्यादातर जो भी है ना, इन्होंने टाइप्स बताए थे कि किस तरीके से होते हैं, और मुझे भी नहीं पता था कि भाई इतने टाइप के भूत होते हैं। तो भैया आगे की आप बताओ थोड़ी सी, आगे आगे क्या क्या और चीज़ें होती हैं इस चीज़ में, और क्या क्या एक्सपीरियंस हुए आपके साथ? हाँ, मेरे साथ में तो एक्सपीरियंस हुए थे, वो मैंने शेयर किए। पिछली वाली वीडियो में हाँ, अब मैं एक और रियल एक्सपीरियंस अपना बताता हूँ, जो मेरे एक रिलेटिव के साथ में हुआ था। तो उन जो रिलेटिव हैं मेरे, मतलब उनके फ्रेंड के साथ हुआ था। तो ये मतलब एक गाँव की बात है। तो ऐसा था कि वो जब स्टडी करते थे, तो मतलब लगभग 10th क्लास की बात है। तो जब इतना मतलब लाइटिंग वगैरह का ऐसा कुछ था नहीं ज़्यादा, तो वो पढ़ते थे। उनका जो फ्रेंड था वो रहता था 2-3 गाँव और छोड़ के। तो उनका भी गाँव थोड़ा-सा मतलब अलीगढ़ में पड़ता है। वो और देहात की तरफ था, 2-3 गाँव और छोड़ के था। तो वहाँ लाइट का वहाँ पे भी कुछ ऐसा ज़्यादा वो होता नहीं था। तो अपना दिन में स्कूल जाते थे, शाम को अपना कोई मतलब जलाने के लिए कुछ मिल गया पढ़ लिए, नहीं तो मैक्सिमम पढ़ाई दिन में ही होती थी। तो जब ये मतलब मिलते थे स्कूल कॉलेज में तो इनकी बातें होती थी। तो अब जैसे फ्रेंड होते हैं, फ्रेंड सर्कल होता है अपना, बैठते हैं, बात करते हैं, तो मिलते थे। अब एग्ज़ाम का टाइम आया तो होता है कि भाई मैं तैयारी करूँगा, मैं अब आऊँगा नहीं। तो इनका दोस्त जो था उसने स्कूल आना बंद कर दिया। अब स्कूल आना बंद कर दिया तो इन्हें लगा कि भाई चलो तैयारी कर रहा होगा, ठीक है। अब कुछ दिन बाद वो मतलब दोस्त इनका आया, तो बड़ा परेशान सा लग रहा था। तो इन्होंने बताया मुझे कि दुखी सा, परेशान सा था। तो फिर उस इनकी बात हुई उससे, भाई क्या परेशानी है, घर की कोई समस्या है, तो मतलब पढ़ाई पे भी इतना ध्यान नहीं दे पा रहा है। तो उसने बताया कि हाँ मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम चल रही है, और उसने पूरी बात नहीं बताई। तो
वो फिर क्या हुआ कि मतलब अपने घर वापस चला गया, ज़्यादा बात नहीं हुई। फिर ये अपना पढ़ाई में लगे रहे, कोई दिक्कत नहीं थी, इनका अच्छी खासी पढ़ाई चल रही थी। तो अब इन्हें कुछ पता चलता है किसी टीचर के थ्रू कि भई वो लड़का तो अब आ नहीं पाएगा, उसके साथ में तो कुछ हादसा हो गया उसकी फैमिली में। तो अब भई दोस्त था, अच्छा था, तो इन्होंने डिसाइड किया कि मैं एक काम करता हूँ, साइकिल थी इनके पास, तो मैं उसके घर जाके देखता हूँ कि बात क्या है। तो ये उसके घर चले जाते हैं। तो घर जाके पता चलता है कि वो वहाँ से चले गए हैं, पूरी फैमिली घर छोड़ के चले घर गए। छोड़ के, गाँव छोड़ के ही चले गए मतलब। अच्छा, अच्छा। तो गाँव में होते हैं जैसे कि मैं हूँ, मेरे कुनबे टाइप में और भी लोग होते हैं, तो वो भी वहाँ से चले गए हैं। अच्छे जी। हाँ, तो कोई नहीं मिला उन्हें। बच्चों गाँव में 2-4 लोग थे, वो मिले, वो भी मतलब ज़्यादा बात नहीं कर रहे, ये आ जाते हैं वापसी। अब होता क्या है कि अब इनके एग्ज़ाम वगैरह हुए 10th के, पढ़ाई-वढ़ाई की, अच्छे मार्क्स आए। तो कुछ दिन बाद ये होता है कि वो लड़का वापिस आ जाता है। अच्छी, अच्छा। और वापिस आता है, तो अपने गाँव नहीं जाता, वो इनके पास आता है, जो हमारे रिलेटिव हैं। तो इनके पास आता है, तो ये कहते, "भई तू कहाँ चला गया था? कैसे था? कहाँ है? बता।" मतलब बात होती है। तो ये मतलब इनकी बात हुई, तो उसने अपनी स्टोरी बताई इन्हें कि मेरे साथ क्या हुआ था और मैं क्यों नहीं आ रहा था। तो ये ऐसे शुरू होता है कि मतलब वो थोड़े से मतलब उसका जो बैकग्राउंड था लड़के का, थोड़ा-सा कमज़ोर था फाइनेंशियली। तो थोड़े से परेशान रहते थे, घर में बहन भी है, मम्मी-पापा भी हैं, पापा का कुछ ऐसा खेती वगैरह में काम चल नहीं पा रहा था, पढ़ाई में भी दिक्कत आ रही थी, तो ये काफ़ी परेशान थे। तो था क्या कि उस गाँव में एक मतलब जो दूर-दराज के गाँव होते हैं, जहाँ ऐसी वो होती है, तो वहाँ मैक्सिमम कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो अपनी पहचान छुपा के रह रहे होते हैं और हमें पता नहीं होता। तो हुआ क्या, वहाँ पे भी ऐसा ही था कुछ। तो उस गाँव में क्या ख़ासियत थी, एक वो गाँव बहुत दूर-दराज में था। गाँव में मतलब कि काफ़ी जंगली एरिया ज़्यादा था और वहाँ पे क्या था, एक नदी जाती थी। तो नदी जाती थी, तो ये एक आइडियल कंडीशन बनती है किसी भी गलत एंटिटी के रहने की, नदी भी जारी हो जहाँ। जहाँ नदी भी हो। उस गाँव के आस-पास उस जगह पे जो पर्टिकुलर एंटिटी का बताऊँ मैं, तो पिशाच लोग मतलब पिशाच जो होते हैं, वो ज़्यादातर ऐसी जगह को ज़्यादा पसंद करते हैं जो निर्जन वन होते हैं, जहाँ कोई आता-जाता नहीं है और पानी में दलदल हो, पानी हो, कोई झील हो, नदी हो, तो ऐसी जगह में ये होते हैं। तो वो उसका गाँव कुछ इसी तरह का था मतलब। तो वहाँ पे एक तांत्रिक रहता था। अच्छी, अच्छी, अच्छी। अब वो अगर ऐसे कोई रहता है, तो लोग क्या करते हैं, उसको मार के भगा देते हैं। तो वो क्या करता था, वो एक मंदिर का पुजारी बन के रहता था। अच्छी, अच्छी। किसी को पता नहीं था। तो वो अपनी जो भी गलत प्रैक्टिसेस थी उसकी, वो करता था उसको। अब ये क्या था, ये बंदा जैसे कोई दुखी होता है, वो क्या करता है, वो सबसे पहले जाता है मंदिर जाता है, भगवान के पास जाता है सही कि बात है, वहीं जाएगा। मेरी जो प्रॉब्लम है उसका समस्या का समाधान होना चाहिए। वो जाता था वहाँ पे, तो वो उसको भाँप जाता है, मंदिर का जो पुजारी था। अब भाँप जाता है, तो अब उसको कैसे सोचता है कि इसको कैसे मैनिपुलेट करूँ? उसको अपना शिकार बनाना चाहता है कि जो मेंटली कमज़ोर होते हैं, पिछली बार मैंने बताया था, जिनका ऑरा थोड़ा वीक होता है, तो ऐसे लोगों को जल्दी से लोग पकड़ लेते हैं कि भई इस पे जल्दी प्रभाव होगा। तो उसको करना क्या था, वो मैं लास्ट में बताऊँगा, मतलब उसने ऐसा क्यों किया तांत्रिक ने, उसी को क्यों पकड़ा। तो हुआ ये कि उसने उसको पूछा, बेटा क्या बात है और तुम क्यों परेशान हो? तो उसने कहा कि मेरे ऐसे तो मतलब कि फाइनेंशियली बहुत वीक हूँ और मुझसे पढ़ा भी नहीं जाता, पढ़ने के लिए पैसे भी नहीं है, किताबें नहीं है, फीस जानी है, बड़ी मुश्किल से इंतज़ाम होता है। वो कहने लगे कि हाँ भाई, तेरी समस्या तो बहुत वैसी है यार, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं तुझे कुछ बताऊँगा और तू मुझे बहुत अच्छा लगा, तू बड़ा अच्छा बच्चा है, मैं तुझे कुछ बताऊँगा और तू ऐसा करेगा तो मतलब तेरे परिवार की समस्या ख़त्म हो जाएगी और तू भी मतलब बढ़िया हो जाएगा और तेरे नंबर भी अच्छे आएँगे, सब काम तेरे अच्छे हो जाएँगे, पैसा भी आएगा। तो अब यही बात कोई ऐसा बंदा कह रहा होता जिसने मतलब कि वेशभूषा उसकी ख़राब होती, तो डर डर जाता है कि तू तो गलत ही बताएगा।
हाँ, तांत्रिक जो है जैसे काले कपड़े पहन के रहते हैं हाँ, वो हाँ। उस तरीके से। लेकिन उसने अपने आप को मैनिपुलेट कर रखा था उस चीज़ में कि मैं तो पुजारी हूँ, बहुत अच्छा काम करता हूँ जी, रोज़ भक्ति भाव। तो उस पे उसने यकीन कर लिया। अब यकीन कर लिया तो ठीक है जी, ठीक है, आप इतने अच्छे हो, मेरी समस्या का समाधान करोगे, मुझे कुछ पैसे-वैसे बढ़ जाएँ मिलेंगे, मतलब कि हमारे परिवार मतलब और बढ़ेगा। तो उसने कहा ठीक है, आप मुझे बताओ, जो आप कहोगे मैं वो करूँगा। तो कह रहा ठीक है, कल आना तू मेरे पास। ठीक है, वो उसके पास चला गया। अगले दिन जाता है। जब अगले दिन गया तो उसने कहा ठीक है कि मैंने भगवान से प्रार्थना की थी, तो मुझे वहाँ से आदेश आया है कि हाँ, इस बच्चे पे कृपा करो। ठीक है। तो उसने उसे एक मंत्र बताया कि मैं तुझे एक मंत्र बताऊँगा और इसकी तुझे प्रैक्टिस करनी है, मंत्र जाप करना है मतलब, और ये चीज़ें पर्टिकुलर हैं, ये तुझे ला के रखनी है। नहीं होंगी तो मैं तुझे अरेंज भी करा दूँगा। तो ठीक है, करना क्या है कि ऐसे-ऐसे है। अब एक तरीका तो है बेटा कि जल्दी तुझे सक्सेस लेनी है। एक तरीका है तू करता रहे पूरी ज़िंदगी, सक्सेस कब मिलेगी या नहीं मिलेगी, कोई गारंटी नहीं है। कोई बता तुझे गारंटी नहीं है, कौन-सा सही बात। वो पसंद है। तो ऑब्वियसली कोई भी कहेगा कि भाई जल्दी वाले ही है, मैं क्यों, तो जल्दी वाला है तो भाई देखो थोड़ी इसमें समस्या है, परीक्षा बहुत कैडी होगी और थोड़ा डर भी लगेगा, ये होगा, वो होगा। उसने मतलब उसको बहका लिया कि हाँ, जल्दी है तो सही कोई बात नहीं, है। मैं मतलब जब कोई परेशान होता है तो यही कहता है कि हाँ, चलो देख लेंगे जो भी होगा। मतलब सॉल्यूशन तो हो कुछ। तो होता ये है कि उसने उसको कुछ सामग्री वगैरह दी और माला दी कि ये तुझे ऐसे-ऐसे करना है। करना क्या था कि तुझे जो वो नदी है, गाँव के जो बहती है, उसके दूर किसी ऐसे स्थान पे जाना है, जहाँ मतलब कि कोई रेज़िडेंशियल प्लेस ना हो, कोई आता-जाता ही नहीं है बिल्कुल भी, और रात के लगभग 12 बजे तुझे जाना है। 12 बजे। 12 से पहले जाना है, अच्छा। जो भी तुझे तैयारी करनी है, 12 बजे तुझे अपना काम स्टार्ट करना है। ठीक है? अब एज ऐसी थी कि मतलब थोड़ा टेस्टोस्टेरोन भी हाई होता है बंदों का कि नहीं डरूँगा, चल जो होगा देख लेंगे। तो ठीक है जी, उसने किया कि ठीक है, जाऊँगा। तो करना क्या है कि अपने साथ में ये सामान लेके जाना और जाके तुझे क्या करना है, नदी के पानी में उतरना है। अच्छा। और जब पानी तेरे यहाँ तक आ जाए, मतलब इतने लेवल तक आ जाए, तेरी गर्दन बाहर रहे, और ऐसी जगह पे अपनी ढूँढ लेना कोई जहाँ तू मतलब पैर उखड़े ना, बहे ना जाए। इस तरह का अपना पर्टिकुलर देखना, और तुझे 21 दिन तक ये काम करना है। 12 बजे जाके। ठीक है? चलो जी। और उसने फिर उसको कुछ टेक्नीक बताई कैसे-कैसे करना है। ठीक है, वो मान गया। अब उसने उसको फँसा लिया, मतलब अपने जाल में फँसा लिया तरीके से। तो वो क्या करता है, तो उसने कहा कि नहीं अभी नहीं जाना, कल से नहीं जाना, मैं एक पर्टिकुलर टाइम बताऊँगा कि उस दिन से जाना है और उस तारीख तक तुझे जाना है। मैं तेरी पूरी हेल्प करूँगा, ये वो। तो ठीक है जी। तो तब तू मेरे पास आना 1 दिन पहले, तो थोड़ी और चीज़ों की जानकारी दूँगा। तो अब वो सोच रहा है कि अगर आ गया तो इसे तब बताऊँगा, अभी क्यों बताऊँ? जो बारीकियाँ हैं, नहीं आया, किसी आगे को का बता दी, प्रोसीजर जो है। किसी को बता दी गाँव वाले को, तो मेरे पीछे पड़ जाएगा तू कि तू इसको ये सब चीज़ें बता रहा है। अगर आ गया तो इसका मतलब करेगा फिर। ठीक है, तो बंदा आ जाता है जी, जिस डेट को बुलाया था उसने, कि गुरुजी मैं तो आ गया, बताओ। ठीक है, अब तुझे क्या करना है, जैसे-जैसे मैंने बताया था, जाना है और नदी में जाना है, इतने पानी में होना चाहिए, माला लेनी है और तुझे जाप शुरू करना है। लेकिन कंडीशन क्या होगी? कंडीशन ये होगी कि तू जो भी तेरे सामने आया, तुझे डराने की कोशिश करेगा, तुझे डरना नहीं है। अगर डर गया, तू भाग गया वहाँ से या तूने बंद कर दिया जाप करना, तो तेरी लाइफ की कोई गारंटी नहीं है। अच्छा जी। तो वो कहने लगा कि क्यों? आप तो कह रहे भगवान की पूजा है, भगवान कहाँ मारता है? भाई तुझे जल्दी भी तो लेना है, तो जल्दी लेना है तो तेरी परीक्षा तक कड़ी होगी ना भाई बच्चा। तो इस तरह से, तो ठीक है जी। अब मतलब उसने इसको बताया कि भाई अगर तूने कंप्लीट कर लिया ये सब प्रोसेस तो तुझे मतलब रिवॉर्ड भी बहुत अच्छा मिलेगा, पैसे की कोई कमी नहीं होगी, जो तू कहेगा वो हो जाएगा, ये वो उसने उसको
बढ़िया से बहका लिया। उसने कहा ठीक है, मैं क्यों डरूँगा किसी से, हम तो जंगल में रहते हैं, गाँव का आदमी, हम क्यों डरेंगे जी, ठीक है चलता हूँ। तो उसने उसको ये नहीं बताया कि ये जो साधना है ये है किसकी। उन्होंने पूछी भी नहीं होगी। उसने मतलब इतना ध्यान नहीं दिया कि भगवान की पूजा है, मंत्र दे दिया, बात खत्म होगी। ठीक है 21 दिन का है, 21 दिन तो कितने ही होते हैं, जिंदगी भर सौर जाएगी मेरी, तो 21 दिन क्या ही होते हैं। ठीक है जी, उसने एक जगह ढूंढ ली। जगह ढूंढने के बाद वो वहाँ पे, मतलब उसने ये भी बताया था कि ऐसी जगह देखना जो मतलब ऐसी हो कि तू दिखे भी ना किसी को, मतलब झाड़ी वाड़ी ऐसी हो और नीचे को उतर के जाए, वहाँ तुझको चला भी जाएगा तो तुझे उसको दिखे ना, अपना चुपचाप अपना काम करता रहना। नहीं चला नॉर्मल बंदा तो 12 बजे जाएगा भी नहीं है। तो अब देखो उसका समय खराब था, चला गया, क्योंकि उसने इसलिए कहा था कि अगर किसी को लगा कि ये बंदा तो डूब रहा है, उसको निकाल लेगा, उसकी वो साधना खराब हो जाएगी। वो तांत्रिक बड़ा तेज था, वो मतलब बताऊंगा कि ऐसा क्यों कर रहा था। वो किसी को ढूंढ ही रहा था वो, और इसका समय खराब था, इसको टकरा गया। तो अब ये चला जाता है और जो मंत्र बताया था वो करना शुरू कर देता है। 1 दिन करता है, 2 दिन करता है, तीसरे दिन करता है, ऐसे ऐसे उसको 4 दिन हो जाते हैं। ये स्टोरी उस भाई ने बताई आपको? हाँ, उसने बताई थी, जो मेरे रिलेटिव हैं हाँ, उन्होंने। मतलब उनको पता है बेसिकली। हाँ, और मतलब ऐसे बंदे हैं, कभी आपको मिलवा भी दूंगा, आप देख के बताओगे ना कि यार ये बंदा तो मतलब, अगर कोई मुझे करोड़ों रुपए भी देना कि ये कहते झूठ बोल रहा है, तो वो झूठ नहीं बोलेगा, मतलब कौन झूठ बोलेगा ये कहानी नहीं, बना के? पर्सनली मैं जानता हूँ मतलब। तो अब वो 4 दिन उसको हो जाते हैं ये काम करते करते, 4 दिन हो गए। कुछ नहीं होता। तो उसका मन उखड़ जाता है बंदे का कि यार कहाँ फंसा दिया मुझे, क्या बिना बात के मैं रात को, दुनिया सो रही है, मैं आज रात को जग रहा हूँ। ठीक है जी, अब वो उसके पास चला जाता है। उसने कहा था कि तू 21 दिन तक मेरे पास नहीं आएगा, अब मैंने बता दिया तो तू भूल जा। कभी ये उसने कहा कि कभी डर जा, मेरे पास आ गए चिल्लाने लगे, तूने मुझे क्या बता दिया, गांव वाले मुझे मारेंगे। तो उसने कहा मेरे पास मत आना। वो चला जाता है कि गुरुजी आपने क्या बता दिया, कुछ हो ही नहीं रहा। अरे भाई होगा, उसने उसको फिर से समझा दिया कि अब दोबारा मत आना। तो पूरा कर ले 21 दिन। हाँ 21 दिन पूरा कर ले, और 20 दिन पूरे करने, 21वें दिन तुझे हवन करना है इसी मंत्र से, ये सामग्री है, कहीं दूर जाके हवन करना है। ठीक है, मान गया बंदा। अब उसको 1-2 दिन और बीत जाते हैं इसी तरह से। तो लगभग 7वें दिन उसने बताया कि जंगल में हलचल बढ़ गई। जैसे कि पहले तो सन्नाटा रहता था जंगल में, जब इतनी जगह कोई नहीं था, कभी कभार किसी मतलब उल्लू की आवाज आ गई, कभी कभार। अब क्या हुआ कि अचानक से मतलब सियारों की आवाजें आने लगी उसको, और कुत्ते रोने लगे जी। कुत्ते वहां पहले थे नहीं, कुत्ते कहाँ से आए। और मतलब जो चिड़िया पक्षी होते हैं रात में बोलने वाले, उनकी आवाजें बहुत बढ़ गई। ज्यादा चीजें हो मतलब इस तरह से उसको लग रहा कि यार जंगल में हलचल क्यों हो गई इतनी। तो ठीक है कोई बात नहीं है, वो अपने काम पे लगा रहा। उसे याद आ गया कि उसने बोला कि तू ध्यान भटकेगा तेरा, तो भटकाना मत। उसे भी लगा कि हाँ चलो कोई परीक्षा लेगा भगवान तो ठीक है, मुझे तो अपना काम करना है, तभी तो सफलता मिलेगी। ठीक है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, तब भी भाग जाता तो कुछ नहीं होता। अब वो लगा रहा, लालच की वजह से। लालच शॉर्टकट, लालच या ये कहो कि भाई कम एज है, किसी ने बहका दिया तो बहक जाते लालच हैं। की वजह से ये आदमी गया कि हाँ जल्दी मिल जाए मुझे। मेन मुद्दा तो लालच का ही होता लालच ही है। है। अब उसको वो दिन भी गुजर जाता है। ऐसे करते करते 11वां दिन आता है। 11वें दिन में अब क्या होता है कि उसे लगने लगता है कि मैं तो बह रहा हूँ, पानी में बह रहा हूँ, और पानी मेरे ऊपर आ रहा है, कोई मुझे खींच रहा है। तो इस तरह से करता वो डरने लगता है। अब 1 आध दिन और ऐसे ही चला। नहीं मैं तो उस भाई का गट्स भी मानता हूँ कि वो रात को जाकर कोई कर भी रहा है ऐसे काम। देखो क्या कह सकते हैं। तो वो फिर से भाग के वहीं जाता है। लगभग 13-14 दिन उसको हो गए। वो कह रहा कि मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कोई पानी में खींच रहा है। तो कह रहा कि यार तू फिर डर रहा है, अब तू डरेगा भागेगा तो तू तो वैसे ही मरेगा, तू तो बीच में से कोई भाग ही नहीं सकता, मैंने तुझे पहले ही बताया था, मेरे पास तू आ ही क्यों रहा है। ठीक है जी, अब वो क्या करे बेचारा परेशान, घर वालों को बताए तो वो मारेंगे उसे,
दौड़ा के कहाँ फंस गया। मतलब इतना परेशान हो गया बंदा, तो उसने सोचा कि चल अब मौत आएगी तो मौत आएगी, वैसे भी तो परेशान ही हूँ, इसे मैं पूरा कर लेता हूँ। ठीक है, उसने मतलब कि जान लगा दी है मान लो। भाई इतना डर मतलब मेरे तो बस की है नहीं। मैं वही तो कह रहा हूँ, उस भाई में वो इतना गट्स भी बहुत डर भी तगड़ा लगा होगा कि यार, 12 मैं सोच सकता हूँ मतलब बजे मेंटलिटी क्या रही होगी बंदे की। तो वो कह रहा कि मैं आंख बंद करके फिर चला ही गया अगले दिन भी, क्योंकि अगर मैं छोड़ता हूँ तो सारी मेहनत बेकार हो रही है इतने दिन मैंने, और अभी तक नहीं मरा, जिंदा हूँ, तो क्या पता और 4 दिन और जिंदा रह जाऊँ तो काम तो पूरा हो ही जाएगा। तो वो अगले दिन भी, अब उसने ये नहीं बताया था कि ये पूजा करेगा तू, ये है किसकी। नहीं उसने पूछी होगी। ना उसे तो उसने पूछी। अच्छा उसका उल्टा उसने मतलब कहा कि ये गलत तो बता दिया, भगवान की पूजा है। गलत बता दिया। हाँ, तो अब लेकिन ऐसा नहीं था। वो जो उसने मंत्र दिया था वो दिया था कर्ण पिशाचनी का। हाँ, कर्ण पिशाचनी का क्यों दिया था? क्योंकि उस तांत्रिक के पास भी वो कर्ण पिशाचनी थी। तो उसे वो भगाना चाह रहा था या? हाँ, वो उससे पीछा छुड़ाना चाह रहा था, वो खुद परेशान था मतलब उससे। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बाद सीन में पता चला। ये बताया बाद में। हाँ, तो अब उसने क्या किया कि इसको दे दिया। अब वो जब हो गए उसको 17वां दिन आया, अब उसने अपना आइडेंटिटी को रिवील करना शुरू किया अच्छा उसके सामने। उसके सामने। तो वो जो बता रहा था कि मुझे जैसे उसका झपकी लगती, मंत्र चलता रहता उसका, ध्यान सा लगा मतलब झपकी लगी कुछ भी, तो उसको वो दिखाई देने लगी कि चारों तरफ उसके आग लग रही है, और मतलब उसको कोई खींच रहा है, मतलब उसके बाल जल रहे हैं, उसको खुद में फील हो रहा था ये, मतलब अच्छा वो अच्छा। बता रहा कि मेरे शरीर में आग लग रही है। तो और फिर उसको दूर से एक मतलब आकृति आती दिखाई देती थी। वो उसने कपड़े नहीं पहने होते थे और बड़ी भयंकर सी शेप होती थी उसकी, और वो एक लेडी होती थी, मतलब लेडी वो है ये। हाँ, लेडी होती थी, और बहुत ही बुरी सी उसकी हालत होती थी। बाल मतलब ऐसे ही, मतलब वो कह रहा कि मैं बयान नहीं कर सकता कि मतलब कितनी डरावनी चीज़ थी वो। फेस भी बहुत भयानक था उसका, और वो कह रहा कि उसके दांत लाल थे, लाल दांत। लाल दांत थे उसके, दांत भी दिखते थे उसको। तो अब वो मतलब उसकी हालत खराब हो गई थी, ना उससे कुछ खाया जा रहा, ना पिया जा रहा है, लेकिन उसने वो छोड़ा नहीं करना। अब ये मान लो कि वो चीज़ उसको खुद खींच लाती थी। अच्छा 17-18 दिन। हाँ, मतलब कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ थी कि वो खुद खिंचा आता था उसकी तरफ। अब ऐसा होने लगा। उस टाइम वो आ गया था। हाँ, क्योंकि कहीं न कहीं ये चीज़ें भी चाहती हैं कि ये मुझे कैसे करके सिद्ध कर ले। उसको उसका काम मिल जाएगा, उसको उसका मतलब कि एक तरह से शिकार मिल जाएगा। तो ये चीज़ें भी फिर चाहती हैं कि ऐसे मुझे सिद्ध कर ले कैसे भी करके। तो उसने क्या किया कि वो करता रहा, उसको ये चीज़ें दिखती रही। लास्ट में जब उसका 20वां दिन आया, तो 20वें दिन उसने मंत्र अपना शुरू किया। तो अब उसको थोड़ा-सा ये हुआ कि आज लास्ट का दिन है, कल तो हवन करना है, ठीक है, जो भी हुआ मेरे साथ में, तो ये मतलब बताऊँगा किसी को हूँ नहीं मैं, जो होगा सो होगा। अब 20वें दिन उसको वो सामने से ही आ जाती है, क्लियर हो गया पूरा। क्लियर। पहले वो बता रहा कि पहले तो मेरी कमर में मतलब किसी ने हाथ लगाया, फिर वो हाथ उसके मतलब कंधे तक आया, जैसे कोई पीछे से दोस्त आता है ना? तो कहा कि मैं डरा नहीं, कि अब जो भी होगा आज तो मैं झेलूंगा ही, लास्ट का ही दिन है। आज तो जो होगा, गर्दन भी कोई काट देगा तो कटवा लूंगा, भाई क्या है, आज तो लास्ट का दिन है, सारी मेहनत, रिवॉर्ड मिलने वाला। रिवॉर्ड मिलेगा। तो उसने कहा था कि ये जो डराने वाले होते हैं ये भगवान के गण होते हैं, और ये परीक्षा लेते हैं, तो इसने डरना मत। तो ये मतलब उसको ये लगता था, अगर वो उसको बता देता कि इसमें भाग जाता हो तो कौन बता रहा फिर तो। हाँ, कोई करेगा भी नहीं फिर तो। हाँ, तो उसने लगा कि पीछे से कोई हाथ रखा है, जैसे कोई दोस्त रखता है। लेकिन अब वो उसके साथ में थोड़ी सी मतलब कि जैसे वो बोलते हैं कि इंटीमेट होना, इस तरह से उसने करना शुरू किया। तो बंदा वो कह रहा कि मुझे बड़ा मतलब कि ऑकवर्ड सा फील हुआ कि भाई भगवान की पूजा और ये सब चीज़ें का, तो उसे लगा कि ये तो अच्छा परीक्षा ही चल रही है, परीक्षा ही चल है रही ना? है तो मैं अपना मंत्र करता रहता हूँ, वो करता रहा, जो कि उसके लिए अच्छा हुआ। अगर वो मतलब उस टाइम पे अगर वो छूट जाता उसका, तो सब कुछ बेकार हो जाता, उसको जान भी ले सकती थी मतलब।
तो वो करता रहा, उसका वो पूरा हो गया। तो अब वो वहाँ से चला गया अपने घर जाके, जो भी था दिन में नींद पूरी करता होगा। 20 दिन कंप्लीट हो गए। हाँ, 20 दिन पूरे हो गए उसको, अगले दिन उसको हवन करना तो ठीक है, उसका 20 दिन पूरे हो गए। अब वो आता है 21वें दिन रात को, फिर से उसने अच्छा, बताया था हवन कि भी वहीं जंगल में जाकर करना था? हाँ, वही करना था, अच्छा, नदी किनारे मतलब। नदी किनारे करना। हाँ, तो उसने उसको शुरू किया तो अब उसने बताया था कि पर्टिकुलर चीज़ें हैं, ये जाना, और इतनी जब तेरी माला हो जाए तो ये वाला तुझे उसमें चढ़ाना है, फिर ये हो जाए तो ये करना है। तो उसको करता रहा। अब तो जब वो कर रहा था तो उसको मतलब और ज़्यादा वो हो गया कि आवाज़ें आने लगी, हवा बड़ी तेज़ चल गई, ऐसा लगा कि ये तो बुझ जाएगी, मतलब विघ्न आने लगे उसके। और कहीं से लकड़ी टूट के आके गिर रही है उसके ऊपर, कहीं से पत्थर आके गिर रहा है, तो बता रहा। लेकिन फिर भी उसने जैसे-तैसे उसको पूरा किया। अब पूरा किया तो ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ, क्या ही होगा? कुछ भी नहीं हुआ। तो कह रहा कि मैं तो किया, उस दिन तो चलो किसी ने हाथ-वाथ भी लगाया था, कोई पकड़ भी रहा था मुझे, उस उस दिन दिन तो कुछ कुछ नहीं हुआ, भी नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, तो उसने कहा था कि ठीक है, जो सामग्री बच जाए उसको उसी जल में वहीं डाल के आ जाना, और जो भी तेरा है उसे छोड़ के आ जाना। तो वो चला गया। तो अब आके वो उसको मतलब 21 दिन उसने पूरे कर लिए। अब आके अपने घर पे रहने लगा। कमज़ोर हो गया था थोड़ा-सा, तो रेस्ट-वेस्ट किया, ठीक-ठाक हो गया। नींद-वींद आई, कुछ हुआ नहीं उसके साथ में। अब लगभग 3-4 दिन बाद वो सो रहा था रात में, तो वही आधी रात का समय था। वो कह रहा कि मेरी आँखें खुली, तो आँख खुली, तो जैसे ही मैं उठ के चला, तो मैंने पीछे मुड़ के देखा कि मैं तो वहीं सो रहा हूँ। जंगल में? नहीं, नहीं, घर, अच्छा, बेड पे ही। बेड पे सो रहा हूँ, मतलब खाट पे सोते थे, तो खाट पे सो रहा हूँ, और मैं डर गया कि मैं वहाँ कैसे सो रहा हूँ। इतने में मुझे आवाज़ आती है, तो वो कहती इधर आ। तो मैंने उसकी तरफ देखा, बोला कि बहुत ही मतलब सुंदर सी लेडी। अच्छा, उस टाइम सुंदर हो? हाँ, और कपड़े-वपड़े भी अच्छे पहने हुए उसने, मतलब कि, और मतलब उसको देख के ऐसा लगा कि कोई भी इंसान मतलब कि उसके बुलाने से मना कर ही नहीं सकता। तो वो चल पड़ता है। अब वो चल पड़ता है तो उसको वहीं ले जाती है, जंगल में? जंगल में, उसके पीछे-पीछे। तो वो कह रहा है कि मतलब मैं चाह रहा था कि मैं ना जाऊँ। मतलब एक होती है कि आपकी इनर सेंस बोलती है कि ये काम गलत है। लेकिन आप इतने मजबूर से हो जाते हैं कि आप उसके मतलब मना नहीं कर पाते। तो वो कह रहा है कि ऐसे ही मेरे साथ हुआ कि मुझे लगा कि इसने मुझे हिप्नोटाइज़ कर दिया है और मैं रुक ही नहीं पा रहा हूँ, और वो वहीं उसी स्थान पे पहुँच जाता है। रियल में? नहीं, वो तो वहीं पड़ा था। उसकी आत्मा उस मतलब चली गई? आत्मा या कोई सूक्ष्म शरीर को निकाल के ले वो जाती है। उसको सपने में दिख रहा था या फिर रियल में वो सब चीजें? वो मतलब एक होता है कि रियल ही कह सकते हैं उसको, लेकिन वो सपना नहीं है। सपना नहीं है, वो उसका रियल ही है, उसका शरीर निकाल के ले जा रही है वो, ठीक है? तो बेसिकली वो बेड में वो ही है? वहीं सो रहा है मतलब। शरीर? हाँ, शरीर सो रहा है, मतलब उसको अब ऐसे रिप्रेजेंटेटिव उसको ले जा रही है। अब जो भी बात होगी उसके साथ में होगी, रियल में होगी, लेकिन उसको फिज़िकली नहीं ले जा रही वो, ठीक है? हाँ, बिकॉज़ उसके पास में वो ताकत नहीं थी कि वो उसको झेल पाएगा। लेकिन उसकी आत्मा सूक्ष्म शरीर जो है वो उससे बात कर सकती थी। मतलब वो बंदा जो था मना नहीं कर पा रहा था। तो ऐसा होता है कि ये चीज़ें जो हैं आपको हिप्नोटाइज़ कर लेती हैं। तो आप चाहोगे कि ये गलत है, मैं इसके साथ ना जाऊँ, लेकिन फिर भी आपको जाना पड़ता है। मतलब ऐसा हो गया उसके साथ में। तो उसको पता था कि हाँ, कुछ ना कुछ तो गलत है, मैं क्यों जा रहा हूँ? लेकिन वो मना नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि अब वो उसने जो उसका जो कंडीशन थी, वो पूरी कर ली। अब वो उसके साथ में बंध चुका था, अच्छा, अच्छा। है ना? अब ऐसे में अगर 2 मतलब इक्वल पावर के लोग हों, तो वो लड़ेंगे। अब यहाँ तो पावर का मतलब इतना बड़ा डिफरेंस है कि एक तो है 1 नंबर और एक है 10 नंबर, तो उसके सामने तो वो कुछ भी नहीं है, जो एंटिटी वो थी। सही बात। तो वो मतलब चला जाता है उसके साथ में। अब वहीं पे पहुँच जाते हैं, अपनी जहाँ उनकी जगह थी, जहाँ उन्होंने सब किया था। तो अब वो कहती है कि अपनी आइडेंटिटी को रिवील करती है कि तूने मुझे सिद्ध कर लिया और मैं तुझसे खुश हूँ, अब मैं तेरे साथ ही रहूँगी।
तो वो कहने लगा कि नहीं, मुझे तो ये पता था कि भाई मैं किसी भगवान की पूजा का मंत्र है, और कि वो कहने लगी मुझे नहीं पता क्या है क्या नहीं है, तूने मुझे सिद्ध किया है, मैं तेरे साथ ही रहूंगी, मना करेगा तो मार दूंगी तुझे भी। तो तब बंदा डर गया, ये क्या आफत आ गई, तो बुलाया भी नहीं फिर भी आ गई। बाबा के सर जमगा उसके। तो अब उसने क्या, मतलब देखो बुद्धि जब खराब होती है ना, तो इंसान हमेशा गलत डिसीजन लेता है। उसका समय खराब था, और उसके दिमाग में क्या हुआ कि वो सोचने लगा कि यार अच्छी खासी सुंदर लड़की है ये तो, मजा आ गया है ये तो कोई अप्सरा है और बहुत अच्छा है भाई, ये तो इसे अपने साथ रख लेता हूँ। तो उसने कहा कि मैं, मतलब क्या होगा कि तुम साथ रहोगी, मैं अपने घर वालों से क्या कहूँगा जाके अब। वो सोच रहा रियल चल रहा है सब हाँ, चीजें। कि वो कह रही कि मैं अपने आप देख लूँगी, कि वो सब मेरे ऊपर है और किसी को कुछ पता नहीं होने दूंगी, जब घर वाले रहेंगे तब मैं नहीं आऊँगी, और जब घर वाले मतलब चले जाएंगे कहीं इधर उधर हो जाया करेंगे तब तुम्हारे पास आया करूँगी। कि उसने बताया कि मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं गायब हो जाती हूँ, और मैं तुम्हें ये चीज़ें ला के दूंगी, जो तुम कहोगे चाहे वो, पैसे वैसे कुछ भी हाँ जो तुम कहोगे मैं वो करूँगी, कि ठीक है लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। अच्छा जी। अब उसने पहले उसको इतना मतलब लालच दे दिया कि उसने कहा कि हाँ ठीक है जो भी शर्तें हैं तुम्हारी। नहीं को सुन तो ले भाई, जो भी शर्तें, कैसे नहीं, जो शर्त है वो शर्त है, मतलब ऐसा है कि तोड़ नहीं सकता तू। कि ठीक है बता, कि तुझे मुझे ये मानना होगा कि मुझे किस रूप में मैं तेरे साथ रहूँगी, मैं तेरी बहन बन के रहूँगी, दोस्त बन के रहूँगी, या तू मुझसे शादी करेगा, या किसी भी मतलब किसी भी रूप में। ठीक है, वो कहने लगा कि बहन भी है मेरे पास, तो बाप तो बन नहीं सकती, वो एक चीज तो है। एक चीज़ है कि तुम तो शादी कर लेता हूँ, तो बड़ी सुंदर है, और टेंशन भी नहीं है कि कब आएगी कब जाएगी। ठीक है, तो जब पेरेंट्स को पता भी नहीं चलेगा भाई कौन है कैसे है, ठीक है कर लेता हूँ शादी, क्या दिक्कत है, सुंदर लड़की है, बसड़ भी नहीं है। तो जब दिमाग खराब होता है तो बंदा ये सोचता है ठीक है बढ़िया बढ़िया है तो। नहीं, ये उसमें जो वो बंदा सो रहा था उस टाइम वो सब चीजें चल रही थी। हाँ ये सब, जो उससे बात हाँ चल रही हाँ थी। जो उससे बात चल रही है। तो अब वो कहती थी ठीक है दूसरी शर्त और है, मैं जब अपनी मर्जी से जाऊंगी अपनी मर्जी से आऊंगी, तू मुझसे टोकेगा नहीं, कहाँ आ रही है कहाँ जा रही है। ठीक है मुझे क्या दिक्कत है, कहीं आ कहीं जा, मुझे तो पैसा चाहिए, मेरी तो समस्या पैसे की है, फेम चाहिए, नेम चाहिए, पैसा चाहिए, क्या दिक्कत है। ठीक है, दोनों शर्तें। अब तीसरी शर्त और है, अब बता भाई तीसरी शर्त क्या है, कि तू किसी से भी मेरी आइडेंटिटी को रिवील नहीं करेगा, बताएगा नहीं कि तू किससे बात कर रहा है, तू मतलब कौन तेरे साथ रहता है, तो मैं तुझे दूसरों के मन की बातें बता दिया करूँगी, लेकिन तू किसी से ये नहीं कहेगा कि ये मेरे साथ में ये है, मतलब उसकी आइडेंटिटी को छुपाना है। ठीक है मुझे क्या दिक्कत है, इसमें तो और भी अच्छी बात है, नहीं बताना किसी को और भी अच्छी बात है, तू मत बताइए उनका, मैं तो बताऊंगी नहीं, तू अपनी बता। ठीक है जी, तीनों शर्त उसकी मान लेती है कि अब बता किस रूप में चाहिए तुझे, ठीक है पत्नी बन जा, ठीक है पत्नी बन जाती हूँ। तो अब ये उसके मतलब दोनों की बात पक्की हो जाती है वहाँ पे। तो उसने कहा ठीक है, मुझे लगा कि ये तो सब मतलब मैं तो वहीं हूँ, और ये सब मतलब कि ऐसे ही है, सपना वपना है कुछ अपना आया कुछ है, तो मैं भी बोलता रहा कोई दिक्कत नहीं है, और मैं आके अपना सो जाता हूँ, फिर दोबारा से अपने वहीं आ जाता हूँ, मतलब मेरी आँख खुलती है और मैं तो वहीं होता हूँ। अच्छा सपना के रूप में दिखा इस तरह के हाँ सुबह को उठा तो हाँ, तो मतलब आँख खुली तो मैं तो वहीं था, वो तो लगा कि अच्छा ठीक है आफत ख़त्म हुई, अब जाऊँगा उसके पास, बाबा के तांत्रिक के, पास। हाँ हाँ बाबा जी के पास जाऊँगा, बताऊँगा कि ये हुआ मेरे साथ तो। अच्छा, तो अब वो जाता है सुबह को उसके पास में, तो वो वहाँ नहीं मिलता, बाबा गायब हो गया। गायब था वो, ये आ जाता वापसी। ठीक है, अब कुछ दिन ऐसे ही चलते रहते हैं, तो अब उस बीच में जो ये हुआ था, तो ये फिर दोबारा वहाँ गया था स्कूल, मिला था, तो इनसे बात हुई थी, तो अब आ जाता है वापसी, फिर दोबारा गायब जो हो जाता है। फिर दोबारा गायब हो गया हाँ वो दोबारा, वो इस बीच में जो यो कर चुका था, मतलब वो ये सब साधना पूरी कर चुका था जब दोबारा इनसे मिला था,
अच्छा जो अच्छा मेरे रिलेटिव हैं उनसे मिला था, तो ये सब कर चुका था। तो बताया था कि थोड़ा हाँ परेशानी चल रही है कुछ ये वो, अपनी बात बताई नहीं। तो फिर जब ये दोबारा उससे मिलने जाते हैं मतलब स्कूल में, तो वो गायब ही होता है वहाँ से। हम्म। टीचर ने बताया कि वो तो आ ही नहीं रहा, उसके साथ में कुछ हादसा हो गया। तो ये उसके बाद की बात अब बताऊंगा मतलब। तो ये मतलब इस बीच में ये जो सपने वाली बात हुई है इसकी, इस बीच में ये मतलब वो हो जाता है, बीच में अपने काम भी कर लेता है 2-4। अब ये अपना मतलब रहने लगता है ठीक ठाक। अब होता क्या है कि एक दिन सो रहा था, अचानक से दरवाज़ा खुलता है, जैसे कोई धक्का मार के खुलता है और वो चीज़ आ जाती है, ठीक है? तो ये कहने लगा कि घर वाले भी तो यहीं हैं, कि वो तो घर वाले से क्या मतलब, वो तो उठेंगे ही नहीं, ये तो तेरे मेरे बीच की बात है। अब अब उसने जब उसको एज़ ए वाइफ़ उसको मतलब कि इजाज़त दी है, तो सारे काम वो होंगे जो मतलब कि समझ एक गया मैं। मतलब पति-पत्नी के रिलेशन में जो होते हैं। तो अब एक मतलब कि बहुत ही बड़े लेवल की चीज़ है, आप उसके लायक ही नहीं हो, तो आप मतलब उसके साथ में कम्पीट नहीं कर पाओगे। तो ये थोड़ा-सा मतलब शुरू में कुछ ठीक चला, बाद में डिप्रेस होने लगा, कि मतलब कि उसकी एनर्जी को मैच नहीं कर पा रहा, एक तरह से। तो बीच-बीच में हुआ कि ये जो भी उससे कहता था, वो चीज़ें उसको लाके दे देती थी और उसने बता दिया कि यहाँ पे तू जाएगा, तो ये तेरा काम बन जाएगा। तो ऐसे कर, वो काम कर ले, ये वो। तो ऐसे-ऐसे चलता रहा। तो पैसे तो इसके पास आने लगे। तो पैसे आने लगे थे। हाँ, काम इसके बनने लगे, सब काम ठीक चल रहा था। तो लेकिन ये क्या था, फिज़िकली थोड़ा मतलब अंदर से डैमेज होने लगा। ऐसे लग रहा कि इसको कोई खा रहा है, मतलब इसकी एनर्जी को चूस रहा है। ये मतलब कि जैसे खून की कमी हो जाती है, जैसे आप में आपके अंदर मल्टीविटामिन की कमी हो जाए, आप गिरने हम्म। लगोगे, चलते-फिरते चक्कर आने लगेंगे। तो ये ऐसे होने लगा कि अंदर से बड़ा कमज़ोर हो गया है। तो अब वो पूछ सकता नहीं, आती थी, जाती थी, आती थी, जाती थी, क्योंकि इसने तो कसम लिया है। अब ये क्या करता है, बीच में उसके पास भी गया, तो वो भी नहीं मिला इसको, बाबा भी गायब हो गया वो। गायब हो गया। हम्म। अब होता है बीच में सब काम चलते रहते हैं, तो इसकी हालत इतनी ख़राब हो जाती है, घरवाले इसके पूछते हैं कि भाई तू तो मरने ही वाला, क्या हो रहा तुझे? कैसे क्या हो गया? तो मतलब बात को घुमा देता है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अब होता क्या है कि एक दिन इसकी मम्मी क्या होती है कि इसको कसम-वसम दे देती है कि वे बता क्या चल रहा। कि बेटा क्या है, उसे लगा कि किसी लड़की का चक्कर है और ये तो लड़का बड़ा परेशान है, या इसके स्कूल में कोई दिक्कत चल रही है, वहाँ कुछ बात होगी, बता नहीं रहा हमको। तो कसम-वसम दे दे, मैं मर जाऊँगी, तू मेरा मरा हुआ मुँह देखेगा, तू मुझे बता। तो इसको बता देता है। अब यहाँ इसका कसम तोड़ दी। कसम इसने तोड़ दी, क्योंकि मतलब एक एज थी, मतलब इतना पता नहीं था कि क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस हो जाएँगे। मतलब उसे बता दिया कि चल अब यही मेरा पीछा छुड़वा देंगे, मम्मी तो हाँ उनका हाँ, देख इससे लेगी। इससे फ्री हो जाऊंगा मैं। हाँ, तो कोई सॉल्यूशन निकल जाएगा इस चीज़ का, तो मैं फँस गया यार। अब क्या होता है, अब उसको पता चल जाएगा, उसको पता चल गया बट एक और क्वेश्चन है मेरा, लाइक हुँ, 10वीं क्लास में बंदे को पैसे की क्या जरूरत पड़ रही थी? उसकी फैमिली कंडीशन बहुत अच्छा, ख़राब फैमिली थी। कंडीशन सारी का हाँ, मैंने पढ़ने के बताया लिए ना जो कि आपने उसको बताया। ना पढ़ने के पैसे हैं, ना खाने के पैसे हैं, ना उनका काम चल रहा है, थोड़े मतलब गरीब लोग थे। अच्छा अच्छा, उस तो तरीके उसे से। लगा कि मैं ही हूँ वो मतलब बंदा जो अपने परिवार की पूरी मतलब कंडीशन को ही बदल के रख देगा और लोग देखेंगे कि ये तो कैसे थे और क्या गाड़ियों में घूमते हैं जी। अच्छा, वही मतलब पैसे का थोड़ा सा। हाँ, उसको लगा कि मैं ही हूँ वो कर दूँगा जो कुछ उसने उसके दिमाग में डाल ही रखा था तांत्रिक ने। तो अब उसने उसको गलती से बता दिया। ठीक है, तो उसकी परेशान हो गए वो। उसने उसके पिताजी को बता दिया। अब 2 बंदे हो गए जिनको उसका राज़ पता है। अब वो आती है उसके पास। उसने कहा कि तूने बहुत बड़ी गलती कर दी है और मैंने तुझसे कहा था कि बताना नहीं है, तूने फिर भी बता दिया। तो अब क्या होगा? ठीक है, मैं जा रही हूँ। वो चली जाती है। अब होता क्या है कि उसकी मम्मी जैसे गाँव से मतलब घर से और घेर में जाती हैं। हम्म। कुछ बाल्टी-वाल्टी लेके जा रही थी। उनका पैर फिसलता है, सर ज़मीन में लगता है, ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है, रियल। रियल में। अब ये समझ जाता है कि कहीं न कहीं कुछ न कुछ शायद इसी वजह से हुआ है और तो अब ये वो आती नहीं, जो भी इसने कर्मकांड किए वो सब खत्म, वो भी नहीं आ रही है। अब बचे पापा, उसको भी पता है। पापा छोटी-मोटी कोई
जैसे चले जाते हैं, कहीं किसी काम पे चले जाते हैं, ऐसा भी कर लेते थे। तो पापा आ रहे थे काम से, एक मतलब पुल था, पुराने ज़माने के पुल होते हैं, तो टूट गया, पापा की वहाँ डेथ हो गई। अच्छा, अकेले उनकी हुई? नहीं, मतलब और भी बंदे थे, उनकी भी डेथ हो गई। तो उसमें वो हादसे में वो भी चले गए। अब 2 बंदे जा चुके हैं, अब बची इसकी सिस्टर। अब सिस्टर को कुछ नहीं पता। उसको पता नहीं था। हाँ, तो उसकी अभी तक जान बची हुई है। लेकिन होता क्या है कि उसको भी पता चल जाता है कि मम्मी भी चली गई, पापा भी चले गए, कि तू मुझसे कुछ छिपा रहा है, ये वो परेशान रहता था बहुत ज़्यादा। तो उसने बताया, बहन तू यहाँ से चली जा, कहीं दूर चली जा, तू ऐसे-ऐसे उसके रिलेटिव के यहाँ चली जा, और मैं तुझे वहीं देख लिया करूँगा, तू अपनी पढ़ाई-लिखाई वहीं कर ले, तो यहाँ से भाग जा। अब कुल मिलाकर उसको पता चल गया, तो वो बहन उसकी वहाँ चली जाती है, बहन बच जाती है, दूर जगह जाने की दूर चली जाती है। तो अब होता क्या है कि वो जब जाती थी, तो वो क्या करती थी, वो लोगों को मारती थी। दूर-दराज कोई, जैसे कहीं गाँव में कोई सो रहा है खेत में किसी को भी? हाँ, तो सुबह को मान लो मिलेगा ही नहीं वहाँ। अच्छा। तो वो शिकार करती थी। अब हुआ क्या कि लोग गायब होने शुरू हो गए उस एरिया में, आस-पास के गाँव में। कभी किसी की खबर मिल रही है, 1 हफ्ते बाद किसी की खबर मिल रही है कि वो गाँव में वहाँ मरा हुआ मिला है, और उसकी मतलब हालत ऐसी थी कि नीला पड़ गया था। तो इस तरह से लोग मिलने लगे। अब उसके गाँव में भी लोग गायब होने लगे। तो अब बात आती है घूम फिर के कि ये हो क्यों रहा है? पहले तो ऐसा नहीं था। तो अब उसने क्या किया कि ये सब मेरी ज़िम्मेदारी है, मेरी वजह से हो रहा है, तो मुझे सबको बताना चाहिए। और वो क्या कहता है कि 2-4 लोगों को इकट्ठा करता है, उनको बता देता है सारी बात। और वो क्या करते हैं, वो जाते हैं गाँव के प्रधान के पास कि प्रधान जी, ऐसे-ऐसे बात है और ये तो बड़ा गलत हो गया, और ये इस तरह से हो रहा है। अब इ मतलब वो जो ताकत थी, इतनी मतलब मैजेस्टिक थी, इतनी पावर थी उसके अंदर कि वो किसी से डरती नहीं थी। तो उन्होंने क्या किया, ऐसे किसी को बुला लिया, दूसरा बाबा को बुला लिया। तो उसने क्या किया, तो उसने मंत्र-वंत्र पढ़े, हवन-ववन करना शुरू किया कि मैं शुद्धि कर दूँगा, ये कर दूँगा। तो जैसे ही वो करके जाने लगा, तो जैसे ही नदी किनारे जा रहा था, उसको खींच लिया। ठीक है? खींच के ले गए नीचे। वो लोग अभी वहीं हैं, वो भी वहीं हैं, देख रहे हैं सब। उसको खींच के ले गई। सामने? हाँ, उसके सामने ही। वो नदी में मिला नहीं, और वो वहाँ से भागना शुरू करते हैं, वो सारे लोग। ठीक है? और कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है। तो 3-4 दिन बाद कोई कहीं पे मरा मिला है, कोई कहीं पे मरा मिला है, किसी के अंदर से खून ही गायब है, किसी की आँखें नहीं है, किसी की जीभ निकाल ली उसने। तो इस तरह के मतलब 6-7 लोग तो वहीं मार दिए उसने। अब वो ज़िंदा है। जो लड़का? हाँ, वो ज़िंदा है अभी भी। तो उससे बोलती है कि अब तेरी करनी कौन-कौन भुगतेगा? मैंने तुझसे मना किया था ना, किसी को बताना नहीं है। तो वो परेशान, क्या करे, वो भाग गया वहाँ से, उसको छोड़ दिया कि अभी तू जा, बाद में देखती हूँ। तो अब गाँव में एक, जैसे होती हैं औरतों में बात फैल जाती है, तो बातें बहुत दूर तक फैल गई। तो और थोड़ी-सी दूर, मतलब किसी गाँव में कोई अच्छा साधु महात्मा जैसे कहते हैं तप रहा था, तपस्या कर रहा था मतलब। तो उसे पता चलता है इस बात का। तो अब वो वहाँ से आता है। तो अब वो कहता है कि मुझे उसी घर में लेके चलो, जहाँ जो लड़के का घर कहाँ पे है। तो वो उस घर पे जाता है। उस घर पे मतलब अपना कुछ प्रैक्टिस करता है। तो उसको वहाँ से पहले घर को साफ करता है। फिर वो कहता है कि तूने किस जगह पे किया था? तो वो बताता है कि मैंने ऐसे-ऐसे वहाँ किया था। तो उसको वहाँ बंधन वो काटता है। वहाँ पे जाके भी कुछ करता है। तो थोड़ी-सी उसकी पावर कम होती है। तो अब क्या होता है कि जब उसको पता चल गया कि अब मेरी कोई पावर कम कर रहा है, तो उसने क्या किया कि उसको अटैक करना शुरू कर दिया। जो दूसरे साधु आए थे वो? हाँ, उसके ऊपर। तो वो बता रहा कि जब वो साधु था, जो वहाँ से करके जाने लगा, तो उसके ऊपर मतलब इस तरह से हुआ कि वो चल रहा है और उसमें पटकी लग रही है। अच्छी है, देखा लोगों ने? हाँ, लोगों ने।
तो उसको इस तरह से दौड़ा-दौड़ा के मारा उसने। अच्छा, उसको भी? हाँ, मतलब वो बंदा फिर आया ही नहीं वहाँ पे कि तुझे मैं देखती हूँ। तो ये जो था, ये केस फिर, तो ये बंदा जो था, इसको फिर जाना पड़ा बालाजी। तो बालाजी जा हाँ, इसका कहीं कोई इलाज नहीं मिला इसको। अब ये बालाजी वहाँ पे चला जाता है, तो वहाँ से इसको फिर इसका थोड़ा बहुत छुटकारा मिलता है। तब ये वहाँ से वापस आके सारी अपनी स्टोरी इसने बताई थी। अच्छा, बालाजी से। हाँ, कि अभी भी है मतलब, लेकिन मुझे बार-बार वहाँ जाना पड़ता है। जैसे कि अकाउंट खुल गया वहाँ पे, तो अकाउंट रिन्यू कराने जाना पड़ता है, नहीं तो वो हावी हो जाएगी। और वो अभी भी वहाँ पे घूमती है, उस उसी क्षेत्र नहर में के घूमती है। आसपास। हाँ, वो लोगों को ऐसी शिकार बनाती है। तो एक छोटी-सी गलती, और वो जो तांत्रिक था वो खुद परेशान था उससे। उसने अपना छुटकारा उसको दे दिया कि तू चला जा भाई, इसे ले जा मेरी तरफ से, उसको बहका दिया। अब वो तो बच के भाग गया। अब ये पूरे गाँव वो सब परेशान है, और जो भी उसकी आइडेंटिटी को रिवील करता है उसी को मारती है, इसीलिए कोई कुछ बता भी नहीं रहा था। ये है। तो वो जो तांत्रिक ने वो छुटकारा पाने का, वो जैसा पाते हैं उस तरीके से छुटकारा पाते हैं? मतलब लेट्स से कि किसी ने, तांत्रिक ने कुछ पाने के लिए कुछ कर लिया, देन उसको रिलीज करना हो तो उन्हें ही तरीके पता होते हैं सबकी, भाई मेरे को रिलीज करना है तो ये करवाना पड़ेगा किसी से। हाँ, ये जो तंत्र होता है एक प्रोसेस होता है। जैसे कि प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है। तंत्र का मतलब है प्रोसेस। तो ये चीज़ें होती हैं उस प्रोसेस से बंधी होती हैं, कि अगर मैं ये पर्टिकुलर चीज़ें कर दूँ, तो मैं इस चीज़ को इन्वोक कर लूँगा। तो ये प्रोसेस होता है। अगर प्रोसेस पूरा हो गया, तो वो मतलब आपने कंडीशन को सैटिस्फाई कर दिया, तो आप उसके अधिकारी हो, आप कर लोगे उस चीज़ को। वो आपके गुलाम हो जाएँगे तो एक फिर तरह से। वो जो भाई हैं वो बच गए, और हाँ, अभी भी वो वो उन पे मतलब कितने साल तक जाना पड़ा था उन्हें? वो तो अभी भी जाते ही हैं। अभी भी? हाँ, अभी ओह ज़िंदा अच्छा, हैं। अभी भी जाते हैं? हाँ, जाते हैं वो। अभी भी उसका मतलब उसकी वजह से जाते हैं या वैसे जाते हैं? नहीं, उसकी वजह से ही जाते हैं। अभी भी? हाँ, और कितने साल पुरानी बात है? अब आप लगा लीजिए कि ये लगभग 10th क्लास की उनकी बात है, तो मतलब सन का तो पता नहीं, बहुत पुरानी बात है मतलब। ऑलमोस्ट 25-30 साल ज़्यादा ही हो गए होंगे, 40 साल, ज़्यादा, 40 40 ज़्यादा हो गए। 50 साल पुरानी हाँ, बात है। तो अभी भी जाते हो? 40, हाँ, इसको 40 साल तो पुरानी मान ही लो कम से 40 कम। साल बाद पुरानी। हुँ, अभी भी उसका उसकी वजह से जाते हैं, पर हुँ। अब ऐसा कुछ नहीं है वैसे बस। बस उनकी जान बची हुई है, मतलब कुछ कर तो पाए नहीं अपनी ज़िंदगी में वो, और उनकी वजह से जो मेरे रिलेटिव हैं, इनकी लाइफ़ और मतलब हेल बन गई। इन्होंने आके वो आइडेंटिटी को रिवील कर दिया, और इनको भी वो सब चीज़ें दिखी हैं। इनको भी मतलब कि अब ये भी परेशान है मतलब उस चीज़ से। ओह! अभी भी? हाँ, अभी भी, सही। भाई साहब। अभी भी परेशान है। तो कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो, इसका मतलब इसका कोई इलाज नहीं है अभी भी? इलाज हो जाएगा, अभी कोई मतलब सही बंदा नहीं मिला। जो बहुत ऊपर लेवल का हुआ हाँ, अपर हो। लेवल का बंदा हो, तो वो कर सकता है इसका इलाज। इलाज कुछ नहीं, ये कोई चीज़ें मरती तो है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी तो मरे हुए लोग हैं, आत्माएँ होती हैं। ये मरे तो हैं नहीं, ना ही इनको कोई मार सकता है, इनको बाँधा जा सकता है। अब या तो आप इसको वचन में बाँध सकते हैं, या आप इसको कहीं पे मतलब बाँध के कैद करके कहीं रख सकते हैं। बस ये किया जा सकता है। बाकी इनको मतलब हरा सकते हो एक तरह से बोला तो, लेकिन वैसे कुछ नहीं कर सकते। तो काफ़ी डरावनी कहानी बताई है भाई। नहीं, जो अभी भी चल रहा है वही बताया मैंने, अभी भी है इसका वहाँ पे खौफ है, चल रहा है खूब। बहुत मतलब अजीब ही चीज़ है, इससे छुटकारा नहीं पाया जा सकता हाँ, बिल्कुल ये भी। अजीब चीज़ें हैं, और इनसे जितना दूर रह सकते हैं, कोई आपको लालच देता है कि मतलब ये कर तांत्रिक के लीजिए। चक्कर में तो बिल्कुल ना पड़ो जो भाई। नहीं, अब ये भी तो नहीं पता ना कि कौन बंदा कैसा बैठा है। पंडित के वेश में भी कोई तांत्रिक बैठा है, तो कोई और क्या ही कोई करेगा। अगर तुम्हें लग रहा है गलत चीज़ बता रहा हो तो उसे फॉलो तो बिल्कुल मत करो। नहीं, नहीं, अपने दिमाग से काम लेना चाहिए मेरे हिसाब से तो। और मतलब भगवान जो है वो सबके लिए एक तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट है। वो किसी को पैसों में तो मिलता तो नहीं। एक वही जो पिछली बार ही पूछा था मैंने, जो प्रेमानंद महाराज जी हैं, वो तो कहते हैं कि भाई ये चीज़ नाम की कुछ मतलब ऐसी कोई चीज़ ही नहीं होती कि मेरे पे करके दिखाओ सब। मैं मानूँ तो नहीं, हो तो किसी पे भी जाएगा। पर देखो, उसका किसी प्रोसेस पे फॉलो भी हो करना जाएगा, पड़ेगा। किसी पर भी हो जाएगा। अभी आपको एक मैं इसका एक थोड़ा-सा वो बताता हूँ, रावण का किस्सा है कि एक ग्रंथ आता है, उसको इंद्रजाल बोलते हैं, ठीक है? तो इसकी रचना जो थी वो रावण से रिलेटेड है। मतलब लंबी स्टोरी में उसको मैं नहीं जाना चाहता। तो उसने क्या किया था, एक बार तंत्र का प्रयोग किया था रावण ने, और लंका में बैठे-बैठे जो इंद्र की सभा में जो अप्सरा नाच रही थी ना,
वो बेहोश हो गई थी। तो ये एक इंद्र के सम्मान पे ठेस थी ये। तो ये तंत्र में ये ताकत होती है कि आप बैठे कहाँ हो, स्वर्ग में जाके आपने वो कर दिया। अच्छा, ये भी चीज़ कर सकते हैं वहाँ पर। हाँ, तो कहने का मतलब हो तो इंद्र पे भी हो सकता है, देवता पे भी हो सकता है तंत्र। किसी राक्षस ने देवता पे तंत्र कर दिया, हो सकता है। ये मतलब रिटर्न में बात है। तो ऐसा तो मतलब फिर वही किसी पे भी हो किसी सकता पे है। भी कर दो। हाँ, किसी पे भी हो सकता है, बट अगर मतलब मैं उस चीज़ से ज़्यादा पावरफुल हूँ, मेरे पास में मतलब जप की, धर्म की, अच्छे कर्मों की शक्ति है, तो मुझ पे कुछ नहीं हो सकता। फिर ये चीज़ें मेरे लिए बहुत छोटी चीज़ हैं। तो मतलब ऐसा तो फिर या फिर किसी करने भी वाला बहुत ही बड़े लेवल का है, करने वाला। नहीं, ऐसा तो फिर मतलब जो भी लोग रह रहे हैं आस-पास किसी के ऊपर करा दो। हाँ, किसी के ऊपर भी हो सकता है, लेकिन उसकी भी तो अपनी पावर है। वो भी तो कोई अच्छे काम कर रहा होगा। कितनी नज़दीक है भगवान के। भगवान से बड़ा तो नहीं है ना। कोई भगवान का भक्त है तो उससे पूछे बिना तो कोई शक्ति उसके पास आ भी नहीं सकती। बट जो बंदा करा रहा है उसका कुछ नहीं होगा। नहीं, गलत काम करेगा तो उसको बिल्कुल उसको तो वही सज़ा मिलेगी। झेलना पड़ेगा वो चीज़ें। हाँ, उसको झेलना पड़ेगा। ये जितने भी ज़्यादा इस तरह के लोग होते हैं कि अपने पास में ये सब चीज़ें एंटिटी रखते हैं, लास्ट खुद में जब ये परेशान होते हैं। मरते हैं, तो ये खुद इनके गुलाम हो जाते हैं। मैंने 10 भूत पकड़ रखे हैं मान लिया, तो मरने के बाद मैं उनका गुलाम बन जाऊँगा, वो अपने काम कराएँगे फिर मुझसे। तो ये सब चीज़ें बेकार हैं और इनमें मतलब पढ़ना नहीं चाहिए। इंसान का काम है उसको भक्ति करना बस, इतने तक सीमित रहना चाहिए, उसी में सब काम हो जाते हैं। तो ये जो तंत्र विद्या ये कहाँ से प्रकट हुई थी? मतलब ये किस आपको पता है कुछ इस बारे में कि भई ये विद्या ये कहाँ से प्रकट हुई? हाँ, ये तंत्र विद्या जो है ये शिव जी द्वारा ही अच्छा, शिव जी हाँ, भगवान द्वारा ही। हाँ, ये एक मतलब कि साइंस है, नॉलेज है, उनके द्वारा ही ये प्रकट की गई थी। क्योंकि पहले क्या होता था मान लिया कि एक बहुत बड़े-बड़े प्रोसेस होते थे। जैसे सतयुग है, सतयुग में क्या होता था कि इंसान की एज बहुत ज़्यादा होती थी, ठीक है? और तो वो तपस्या करता था, भगवान को पाने का एक जब ज़रिया था पुराने जो तपस्या। सतयुग था उसमें इंसान बहुत लंबा जीते थे, मतलब हाँ, जो भी हाँ, मनुष्य योनि थी। हाँ, मनुष्य ने तो उसकी वैसे एज तो 1 लाख वर्ष बताते हैं, बट अब उस पे कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएगा कि भई ऐसा कैसे हो सकता है? बट मैं जो लिखा है वो बता रहा हूँ। जो पड़ा हुआ है मैं वहाँ मतलब। प्रेज़ेंट तो था नहीं, सही बात है, कोई भी नहीं हो ठीक है? सकता कोई वहाँ। भी नहीं हो सकता, लेकिन जो लिखा है वो बता रहा हूँ कि 1 लाख वर्ष की आयु होती थी। तो उसमें क्या करते थे लोग बहुत तपस्या करते थे। कई-कई 100 वर्ष तक तपस्या कर रहे हैं, जिनके शरीर भी गल जाते थे, हड्डियाँ रह जाती थी बस इतनी लंबी, तब जाके उसको कहीं वो भगवान के दर्शन होते थे, मिलता था भगवान। अब अगला युग आता है त्रेता, जो राम जी का युग है। उसमें तपस्या के अब इतना तो एज कम हो गई उसमें, मान लिया 10,000 साल रह गई, मान लिया। तो अब उतनी तो वो नहीं कर पाएगा, तो उस प्रोसेस को चेंज कर दिया गया। तो उसमें क्या करेगा, उसमें मान लिया उसको हवन पूजा करनी है, ठीक है? तो वो प्रोसेस बन गया हवन पूजा का, कि अब हवन पूजा से इसको मतलब भगवान को पाया जा सकता है। अब आता है कृष्ण जी का एक द्वापर युग, उसमें क्या होता है कि अब वो प्रोसेस फिर से चेंज हो गया, बिकॉज़ इंसान की उम्र और कम हो गई। उसके पास इतना लंबा समय नहीं है, वो क्या करेगा? तो वो मंत्र जाप ये सब कर लेगा, हवन पूजा, कीर्तन ये सब करा देगा। तो इसमें उसको भक्ति से भगवान को पाया। अब कलयुग है, यहाँ पे एज तो मैक्सिमम 80-100 लास्ट रह गई है। सही बात। तो यहाँ का प्रोसेस फिर चेंज हो गया। तो यहाँ पे केवल नाम जप जो बोलते हैं, आप मुँह से बोल सकते मुँह हैं से बोलो या मन नाम जप, में। राम, 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 राम बोलना है, तो उसी से आपको मिल जाएगा भगवान। तो ये प्रोसेस चेंज होते रहते हैं। तो ऐसे ही ये शिव अच्छा, जी ये ने ये लिखा हुआ है कि कलयुग में इस तरीके से हाँ, सब होगा। लिखा हुआ है, मैं अपनी और तरफ से नहीं कलयुग बोल के रहा। बाद में कौन सा युग आएगा? फिर से सतयुग ही चलेगा, जब रिपीट हो जाएगा। रिपीट हो जाएगा ये। अच्छा, ये लास्ट चल रहा है इस टाइम, मतलब आई थिंक लास्ट युग चल रहा है हमारा। हाँ, युग लास्ट है, युग का लास्ट नहीं है मतलब। कहने का मतलब है कि मतलब ये इसकी मतलब उम्र जो तो भी बहुत चार रह रही है। चार होते हैं, जो चार आई थिंक चार होते हैं ना, हाँ, युग 4 होते हैं, उसके बाद रिपीट हो जाएगा वही। रिपीट हो जाएगा। ऐसा बहुत बार रिपीट हो चुका है पहले भी। ये आप थोड़ा-सा इसमें जाएँगे डीपली तो पता सतयुग चलेगा। में फिर वही फिर दोबारा से हो जाता है। देवता पैदा होने लग जाएंगे। हाँ, मतलब अब आप मान लीजिए कि ऐसा कोई युद्ध हो जाए, मतलब परमाणु युद्ध चल जाए हाँ, और रिपीट। वही बचे, हम्म तो वो देवता ही बन जाएँगे ना, सीधा-सीधा, जो बच जाएँगे। तो मतलब ये जो चीजें बताई आपने, मैं तो काफी डरावनी स्टोरी लगी भाई। नहीं, देखो ये तो मतलब जो वही बताता हूँ जो मैंने मतलब रियल में जो है वही बता रहा हूँ। अपनी ऐसी कोई बनाई हुई नहीं है, ये तो मतलब अभी भी है वहाँ पे। ये जो आप बता रहे हैं अभी भी वो जा रहे हैं, तो
फिर तो सच्ची घटना ही है देखो। हाँ, नहीं वो खुद परेशान है, जो मेरे रिलेटिव हैं, उनकी मतलब लाइफ़ भी मतलब ऐसे हेल बन गई उसकी वजह से, अभी भी और परेशान लेट्स है। से कि वो नहीं बताते किसी को तो वो खुद खत्म हो जाता है, आई थिंक, है ना? अब पता नहीं उसने उसको उसको क्यों नहीं मारा, उससे अभी क्या लालच रहा। हो सकता है कि अब वही मैंने बताया ना कि जब वो मरेगा तो उसको वो उसका गुलाम बनेगा, जो जो मुझे लगता है। ये चीज़ें पीछा नहीं छोड़ने वाली। नो वर्ड्स का इसका भाई कुछ नहीं कह सकते हम। उम, तो एक भाई सच्ची स्टोरी भाई काफ़ी तगड़ी है भाई, ध्यान से सुनोगे रोंगटे खड़े कर देगी, मेरे तो हो गया भाई। तो भैया ने बहुत तगड़ी स्टोरी बताई है भाई। तो भूत प्रेत भाई जो भी लोग इनके चक्कर में तो बिल्कुल ना पड़े भाई, अपनी ज़िंदगी हेल हो जाएगी नहीं तो तुम्हारी भाई। बाकी भैया ने बताया बहुत, मतलब रियल स्टोरी है भाई, कोई झूठ तो है नहीं, इतनी लंबी कोई नहीं, नहीं, स्टोरी। ये रियल है और मतलब मैं ये कहना चाहूँगा कि इन सब चीज़ों में ना पड़ के ना अपना पढ़ाई-लिखाई पे ध्यान दो। अपना जो कर रहे हो उस पे ध्यान दो। ये सब चीज़ें मतलब आम इंसान के लिए नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए, मतलब ये सब चीज़ें। आउट ऑफ मतलब मनुष्य से परे ही चीज़ें हैं, मतलब ये हाँ। चीज़ें जो दिखती भी नहीं है। तो यही था भाई पॉडकास्ट पॉडकास्ट का एक मतलब हॉरर स्टोरी ले सकते हैं इसको। डिस्कशन कोई क्वेश्चन हो भाई नीचे डाल दो भाई, कमेंट कर सकते हैं। बाकी पॉडकास्ट को एंजॉय करें, हॉरर स्टोरी को एंजॉय करें, और रियल स्टोरी पे बेस्ड है पूरा।